अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बात करते हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। दूसरा टेस्ट मैच इंडिया बुरी तरह हार गया है और 175 पे इंडिया की पूरी टीम जो है ना वो आउट होगी और कोई बैट्समैन जो है ना सेकंड इनिंग्स में भी जंप कर ना खेल सका। वही पहली इनिंग्स में भी वही 180 और दूसरी में 175। अब ये वो टीम है, आप यकीन करें, जो पहला टेस्ट मैच जीती है पर्थ जैसी मुश्किल विकेट पे। और यकीन नहीं आ रहा कि इंडिया इतना बुरी तरह हारेगा। और इंडिया का ये सीरीज जितना मुझे तो अब बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब तक आपके बैट्समैन रन ना करें आपके बॉलर कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इस टेस्ट मैच में अगर हम ब्लेम करें इंडिया के बॉलरों पे कि इंडिया की जो बॉलिंग है वो अच्छी नहीं रही, तो ऐसी वो बात भी नहीं है। इसी बॉलिंग ने पहले टेस्ट मैच में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे किया। और जहाँ तक अब मुझे जो फॉर्म ऑस्ट्रेलिया की लग रही है, वापस वो फॉर्म में आ चुके हैं। और जो आगे 3 टेस्ट मैच हैं वो ऑस्ट्रेलिया किसी सूरत पे भी इंडिया को नहीं जीतने देगा। सवालिया निशान है कप्तान रोहित शर्मा पे, ठीक है, कि वो रन नहीं कर रहे। सवालिया निशान है विराट कोहली पे, वो रन नहीं कर रहे। ठीक है, के राहुल वो नहीं रन कर रहे। और आप ये नहीं है कि आप एक इनिंग्स में 50 कर लो या 100 कर लो फिर उसके बाद आप रन ही ना करो। एटलीस्ट विराट कोहली तो फॉर्म में था, उनका रन करना बनता था। जायसवाल फॉर्म में थे, उनका रन करना बनता था। के राहुल फॉर्म में थे, उनका भी रन करना बनता था। कप्तान रोहित शर्मा तो खैर माशाल्लाह, मेरे ख्याल में मुझे नहीं याद कब उन्होंने 100 किया लास्ट टाइम। ठीक है, उनकी ये इनिंग्स चल रही है, किसी में 15, किसी में 10, किसी में 8, किसी में 9। लेकिन ये है कि ये मुझे जहाँ तक लग रहा है ये टेस्ट सीरीज उनकी आखिरी टेस्ट सीरीज साबित हो सकती है। ऑस्ट्रेलियन बॉलर की तारीफ करनी पड़ेगी। पैट कमिंस ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया और स्कॉट बॉलैंड ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया दूसरी इनिंग्स में। पहली इनिंग्स में मिचेल स्टार्क ने परेशान किया इंडियन बैटर को, जबकि दूसरी इनिंग्स में ये जिम्मेदारी पैट कमिंस ने अपने कंधों पे खुद डाली, कप्तान। और कप्तानी तो कोई शक नहीं, बहुत ज़बरदस्त कप्तानी की उन्होंने। और ओवरऑल देखा जाए ना तो पैट कमिंस की जो कप्तानी है, वैसे तो ओवरऑल बहुत सारे मैंने कप्तान देखे हैं ऑस्ट्रेलिया के, बड़े कामयाब कप्तान देखे हैं, लेकिन पैट कमिंस की जो कप्तानी है ना, यकीन करें मज़ा आ गया। ठीक है, और क्या ज़बरदस्त प्लेयर है यार, टीम को साथ लेके चलना। हालांकि पहला टेस्ट मैच जिस तरह ऑस्ट्रेलिया हारी थी ना, मुझे नहीं लग रहा था कि इस तरह वो कम बैक करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की यही तो क्वालिटी है कि जब वो प्रेशर में होती है तो वो बहुत ही अच्छा खेलती है। आज ये जब दिन का आगाज़ हुआ, मैं यही समझ रहा था कि शायद इंडिया चले 110 120 तो देगा सही टारगेट। अगर 110-20 देता है तो चलें, ये मैच कुछ तो जितना ऑस्ट्रेलिया ने ही था ये कंफर्म था। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था सुबह अपना पहले व्लॉग में कि ये टेस्ट मैच जीतेगी ऑस्ट्रेलिया ही। लेकिन अब 19 रन का टारगेट दिया इंडिया ने। अब 19 रन पे अब क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आपके बॉलर जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया को 10 रन पे आउट कर दें, 15 पे आउट कर दें, ऐसी बात नहीं है। ट्रेविस हेड प्लेयर ऑफ दी इस टेस्ट मैच के मैन ऑफ द मैच वही रहे, क्योंकि ट्रेविस हेड भाई बहुत ख़तरनाक फॉर्म में है। और उस बंदे का ना मतलब इंडिया के अगेंस्ट तो ऐसे रन करता है ना कि आंखें बंद करके, वो उसके सामने बुमराह हो, सिराज हो, अश्विन हो, अर्शद राना हो, आकाशदीप हो, जो भी हो, ठीक है, मोहम्मद शामी हो, लेकिन वो बंदा रन्स करता है। ठीक है, एडलीड की विकेट स्पोर्टिंग विकेट थी, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो विकेट ही ऐसी थी, स्पोर्टिंग विकेट थी। अगर आप उस पर बैटिंग करें अच्छी तो आप बैटिंग भी कर सकते हैं, अगर आप बॉलर उस पर मदद लेना चाहें तो बॉलर आउट भी कर सकता है। ठीक है, 1-1 से सीरीज अभी बराबर हो गई है। और दूसरी बैड न्यूज़ इंडिया के लिए ये है कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पे तीसरे नंबर पे आ गया है। ऑस्ट्रेलिया टॉप पे चला गया, सेकंड पे साउथ अफ्रीका है और तीसरे पे इंडिया चला गया है। आप अंदाज़ा करें कि टेस्ट मैच इंडिया हारा और कैसे पॉइंट्स कम हो गए। अभी 3 टेस्ट मैच पीछे रह गए हैं, वो इंडिया को लाजमी जीतने। अगर वो तीनों जीत जाता है तो फिर फाइनल की टिकट पक्की समझे। ठीक है, अगर तीनों में से एक भी इंडिया हार गया तो फिर आप समझें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है ना वो मुश्किल है इंडिया के लिए खेलना। ठीक है, दूसरा मजे की बात, इंडिया की जो बैटिंग है वो टोटली फ्लॉप हो गई है। जो उनके सीनियर प्लेयर हैं जिन्होंने जिम्मेदारी लेनी थी, रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, उनके बैटिंग से उनके जो बैट है वो बिल्कुल खामोश हो गए हैं। और ऐसे में आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते, 170 180 करके आप कभी भी टेस्ट मैच नहीं जीत सकते, चाहे आगे जितनी भी इजी टीम हो। ये तो फिर भी ऑस्ट्रेलिया है ना, यही रन अगर आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कर देना
तो आपकी फिर भी टेस्ट मैच में वापसी मुश्किल है। आपको रन्स करने पड़ेंगे अगर आपने ये टेस्ट सीरीज जीतनी है, रन्स करने पड़ेंगे। बॉलिंग पे आप ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी बॉलिंग ठीक नहीं है, बॉलिंग आपकी ठीक है, लेकिन आपको रन्स करने पड़ेंगे। जब तक आप रन्स नहीं करेंगे तो उस तक फिर मसला आपका हल नहीं होगा। बहरहाल दूसरा टेस्ट मैच 10 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया जीत गया। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी हो गई है। पहला इंडिया जीता, दूसरा ऑस्ट्रेलिया जीता, पीछे 3 टेस्ट मैच रह गए और इंडिया की जो बैटिंग है वो बुरी तरह नाकाम हो गई है। और अब आगे इंडिया ने कैसे खेलना है, कैसे जीतना है, इंडिया को अभी से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी अगर सीरीज़ में वापसी चाहते हैं। अगर तो आप लोग पिकनिक मनाने आए हो, सैर व तफरीह करने आए हो, तो फिर आप खेलते रहें जिस तरह अभी खेल रहे हैं या पहला टेस्ट मैच खेलें, ठीक है। बहरहाल मायूस कुन कारकर्दगी और साफ ज़ाहिर है इंडियन फैंस काफ़ी हर्ट होंगे क्योंकि वो इस तरह की उम्मीद नहीं कर रहे थे इंडियन टीम से कि जिस तरह की इंडिया टीम खेली है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्राइबर की ऐसी ज़रूरत है। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।